भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जाय। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। शब्दार्थ रुचि रुचि यह जो भगवान पूज्य ब्रह्मन हे साधु दक्ष दक्ष वा तथा ब्रह्मणः ब्रह्मा जी का सुतः पुत्र यथा जिस प्रकार ससर्ज उत्पन्न किया भूतानि संतान लब्ध्वा पा करके भार्याम अपनी पत्नियों के रूप में च तथा मानवीम स्वयंभू मनु की कन्याएं। अनुवाद। हे ऋषि कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। तात्पर्य महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं। ऐसे ही उनके कतिपय परवर्ती पुत्र भी स्वयंभू मनु भी प्रजापति हैं तथा ऐसे ही ब्रह्मा का दूसरा पुत्र दक्ष भी। स्वयंभू मनु के दो कन्याएं थी, आकुति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ ब्याह किया। इन युग्मों तथा इनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न की। विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवतम कल श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन पढ़ा, गुरु महाराज ने भेजा था, कल आ जाएगा शायद हमारे पास। भागवतम की इतनी प्रशंसा की है प्रभुपाद ने कि भागवतम पूरा नहीं, एक वर्ड एक शब्द यहां प्रभुपाद लिखते हैं, जबरदस्त लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम ईच लाइन ईच वर्ड इज सो मच इम्प्रेग्नेटेड विथ फिलोसॉफिकल थॉट्स। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द इतना गहन दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है कि आप एक शब्द का ही अध्ययन पूरे जीवन भर कर सकते हैं। एक शब्द का जीवन भर आप सोचिए। मतलब प्रभुपाद कहते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि इसमें क्या है, एक शब्द यथा चलो शब्द है, ससर्ज शब्द आया, नहीं, हम कर सकते हैं एक शब्द को
प्रभुपाद कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद कहते हैं अभी ये अधिक मास है इसलिए कथाओं का ज़्यादा चलेगा, तो यह प्रभुपाद लेके या वह इतना दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है, एक शब्द जीवन भर हम अध्ययन कर सकते हैं। यह कोई व्यावसायिक कार्य नहीं कि आप एक सप्ताह में भागवत समाप्त कर दें। भागवत सप्ताह, भागवत के एक शब्द को समझने के लिए भी एक जीवन पर्याप्त नहीं है। यह इतना महान फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन अब यह एक व्यवसाय बन गया है। भागवत सप्ताह, आप पूरे भागवत को केवल एक सप्ताह में क्या समझ पाएंगे? एक शब्द की व्याख्या के लिए ही पूरा जीवन चाहिए। यह वास्तव में हम इसको नहीं समझ पाते हैं भागवतम को, इसीलिए हमें विनम्र होकर इसकी सेवा करनी चाहिए। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते अभी हमको समझ में आ रहा है भागवतम, मतलब हम समझ गए पूरा, नहीं। ये यहाँ महात्मा विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है, और विदुर महात्मा प्रश्न पूछ रहे, एक शब्द है ससर्ज, यथा ससर्ज भूतानी। ससर्ज भूतानी, ये भूतानी जीवों को, अलग अलग जीवों को, संतानों को ससर्ज उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? प्रभुपाद लिखते हैं विदुर जी का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। मैं अभी जस्ट सोच रहा था कि शुरुआत में ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद का समय है, दिन उठे ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी अकेले थे। ब्रह्मा जी अकेले ने तप किया और फिर भगवान से प्रार्थना की, तप किया और फिर भगवान से शक्ति लेकर वो करने लगे, अपना कार्य करने लगे। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई हम लोग अकेले हैं, कभी कभी ऐसा लगे कि भाई कोई है ना, हमें यहाँ ट्रेनिंग जाना है, वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है, हम ऐसा सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ ट्रेनिंग के लिए गए? उन्होंने कार्य किया ना, अकेले होकर किया। क्यों? भगवान को हृदय में रख के, भगवान का हृदय से प्रेरणा मिला। कहाँ ये अभी स्वयंभू मनु, देखिए ब्रह्मा जी को बोलेंगे कि अभी बोल दिया आगे कि ये तो पृथ्वी तो रसातल में गई है, कैसे करेंगे? तो ये यहां लिखा है उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संतति उत्पन्न की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम भक्ति में अगर प्रगति करना चाहते हैं तो कृष्ण सेवा, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण से आज्ञा वो प्राप्त करनी है। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें, पूछता ब्रह्मा जी के पास तो कुछ नहीं था। हाँ, ब्रह्मा जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, उनको तो मालूम ही नहीं था अभी क्या करूं मैं। नीचे जाके मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूं, नहीं मालूम था हमारे पास। फिर भगवान ने उनको हृदय से गाइडेंस दिया, तप शब्द आया, फिर धीरे 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 करके गाइडेंस मिला। और फिर भी समस्या आती है, ऐसा नहीं एक बार हम परफेक्ट डिवोटी बन गए इसलिए समस्या कोई नहीं आएगी, समस्या आएगी। कितनी समस्या आती है। फिर भगवान ब्रह्मा जी को मालूम नहीं पड़ता तो जाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के पास, मतलब दूर से प्रार्थना करते, फिर क्षीरोदक साई विष्णु मैसेज भेजते हैं और वो मन में मैसेज सुनाई देता है उनको, और फिर वो सबको उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हमारा भी यही हमें करना है। क्या करना है? भगवान की सेवा करो, भगवान से आदेश प्राप्त करो, और वो आदेश के हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए। और हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया। ऐसा इम्पॉसिबल कार्य, कितना बड़ा कार्य है। पर यानी किसी को भक्त बनाना, किसी को प्रचार करना, किसी को बुक देना, एक बुक देना भी इम्पॉसिबल कार्य है। हाँ, अब सोचिए, हम भक्त नहीं थे तब हमने कितनी भगवत गीता बांटी? एक भी नहीं। और अगर भक्त नहीं बनते तो हम किसी को हम सोच ही नहीं सकते कि किसी का कल्याण करना है। हमारे लिए कल्याण शब्द का अर्थ है किसी को भूखे को रोटी देना, कागड़ा को मक्काई देना, ये हमारे कल्याण के लिए यही है। हाँ, तो बेचारे भूखे हैं, कौन खिलाएगा उनको? पक्षी पशु कौन खिलाएगा?
आप मर जाएंगे फिर कौन खिलाएगा इसको? हाँ? ये वो सोचते यही कल्याण है, किसी भूखे को खिला दिया वो कल्याण है, तुमने खिला दिया फिर वो कल भूखा हो जाएगा। तो लोग जानते हैं न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, विष्णु स्वार्थ गति, हमारा जीवन का परम लक्ष्य विष्णु है, भगवान है, वो नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग भी इस प्रकार माया के ये चाल में नहीं आ जाए हम कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, यहां रुचिरियो भगवान ब्रह्मन दक्षो, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान ब्रह्मा, आप बताइए कि दक्ष तथा रुचि ने क्या किया, अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या किया? ससर्ज भूतानी, और कैसे लब्ध्वा भार्यांच मानवीम, मानवी स्वयंभू मनु की कन्या। ये स्वयंभू मनु शुरुआत में, अभी ये वैवस्वत मनु का युग चल रहा है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, पहले स्वयंभू मनु इस युग में आए, फिर और पूरा लिस्ट है, 14 मनु का लिस्ट है, और ये वैवस्वत मनु 8वें मनु। हमारे अभी वैवस्वत मनु का युग चला, लेकिन यहाँ कथा चल रही है स्वयंभू मनु की। तो 74 × 7 इतने युग पहले ही आए थे, और आज भी कथा उनकी चल रही है, और उनका प्रश्न हम पूछ रहे हैं। हम प्रश्न पूछ रहे, ससर्ज भूतानी, कैसे उन्होंने प्रजोत्पत्ति की। ये 2 स्वयंभू मनु की कन्या पुत्री, 2 पुत्री आकुति और सुकुति के साथ, 3 है उनकी। देवहूति माता जो कर्दम ऋषि के साथ है, उनके भगवान कपिल देव का पुत्र हुआ। पर ये जो आकुति और सुकुति के साथ मिलकर दक्ष और रुचिर ने अनेक संतति उत्पन्न की, पूरा भर दिया विश्व को। यह लिखा है कि इन युग्मों, अर्थात दक्ष और रुचिर ने क्या किया, इन युग्मों और उनकी पत्नी आकुति और सुकुति, हाँ, ये रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने सुकुति के साथ विवाह किया, प्रसूति के साथ, आकुति और प्रसूति। तो इन युग्मों तथा इनकी इन संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतान उत्पन्न की, पूरा ब्रह्मांड को भरने के लिए किया ये सेवा। देखिए, हाँ, ये प्रश्न होता है इन ऐसे महान आत्माओं को कि कैसे ये इतने जीव कैसे आए, हाँ, इतने 84 लाख योनि कैसे आई। तो ये भागवतम की एक खूबी है कि ऐसे प्रश्न, इसमें कोई भी भौतिकतावादी नहीं है, भौतिकवाद नहीं है इसमें। ये सब प्रश्नों से हमारा परम कल्याण होता है। ये यहाँ एक और बात है कि प्रजापति, जो प्रजा के पति है, जिनसे प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा भी प्रजापति है, ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु भी प्रजापति है, दक्ष और रुचिर वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। ये सब प्रजापति है। आप सोचिए कि ये सब चर्चा, इतने महान महान व्यक्तित्वों की चर्चा जो करोड़ों साल पहले आए, उनकी चर्चा जब आज हम कर रहे हैं, मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये भागवतम। और ये चर्चा करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो ये सब चर्चा करने से हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। हाँ, तो हमें ये सब समझना चाहिए कि प्रारंभ में किस प्रकार से उन्होंने सेवा की। तो हम ये भी सीख सकते कि देखो, वो अकेले थे तब उन्होंने सेवा करके ये सब किया। वैसे ही जब मैं भी इस्कॉन में आया तो मैं भी अकेला था, मंदिर में कोई ज़्यादा भक्त नहीं थे। एक वो सेवा ऋषि प्रभु आते थे, जो हर रविवार को दोपहर को गाते हैं ना आरती, यशोमती नंदन, वो आते थे। और अपने भद्रेश भाई आते थे, भद्रेश भाई और उनका एक मित्र, 2 आते थे। भद्रेश भाई को तो प्रचार नहीं करते थे, लेकिन वो आते थे, उस टाइम से आते थे। ये 2 और ये बाकी के मंदिर के भक्त थे। तो कोई नहीं था। फिर धीरे 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 सेवा किया। हमको तो मालूम नहीं था किस प्रकार से वृद्धि करें। फिर
गुरु महाराज आए, चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु को भेजा गुरु महाराज ने, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सत्संग शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वो सत्संग के बाद उसमें राधाचंद्र प्रभु बहुत सारे लोग आए, और फिर सब अलग अलग वराछा में चले गए, कोई वेसु में चले गए। वेसु तो तब नहीं था, ये सिटी लाइट रोड में, राधाचंद्र प्रभु सिटी लाइट रोड पर रहते थे अंबिका निकेतन के पास। फिर और मैं भटार में रहता था, और मैंने सिटी में जो भी लोग थे, भक्त थे, सिटी में वराछा में थोड़े थोड़े जुड़ने लगे। अपना पूरा रांदेर के भक्त है, सिटी के भक्त है, वराछा के भक्त है, उधना के सब भक्त इसमें आए, धीरे धीरे जुड़े। तो मुझे मालूम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार ऐसे सत्संग होगा और इस प्रकार हम ये बनाएंगे, सोचा भी नहीं था। हाँ, बस सेवा करते गए, आगे आगे रास्ता मिलता गया। एक बार मुझे बोला आपको दीक्षा लेनी चाहिए, 6 महीने के बाद मुझे बोला दीक्षा लेनी चाहिए। मैंने बोला दीक्षा क्या होती है? मैंने गुड़ाकेश प्रभु देव को पूछा, बोला हाँ ले लेनी चाहिए दीक्षा। इतना भी हमको मालूम नहीं था, गुरु कौन है क्या है कुछ नहीं मालूम था। और इस प्रकार से हम भगवान गाइडेंस देते हैं। मैं तो दूसरे गुरु से दीक्षा लेने वाले थे, पर भगवान मेरे गुरु यही थे, तो भगवान ने भक्तों से गाइडेंस देकर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से मेरा दीक्षा हुआ। तो कहने का तात्पर्य हम अकेले होते, चिंता नहीं करने की, भगवान हमारे साथ है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए अकेले थे, हाँ, लेकिन वो बोलते थे हम अमेरिका आए हैं, हम मतलब वो कभी ऐसे नहीं मैं अमेरिका आया, मैं अमेरिका गए, हम अमेरिका गए। कौन? उनके गुरु के साथ। लेकिन हमारे तो गुरु भी नहीं थे, पर कृष्ण हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं हैं, कभी डरने का नहीं, कभी भी। कोई भी ऐसी सेवा क्यों ना आ जाए, डरने का नहीं। जैसे दक्ष को भी कितनी समस्या आई, हाँ? अभी इसमें आएगा आगे चौथे स्कंद में। दक्ष का यज्ञ करने गए, उन्होंने अपराध किया, शिव जी का पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। कैसी घटनाएं बनती है, समस्या आती है। लेकिन दक्ष को अभिमान था, उनको पूरा ऐश्वर्य का, और वो किंग थे, अभिमान था। भगवान ने वो अभिमान पूरा उतार दिया। फिर बकरे का मुंह पहनना पड़ा, मतलब ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ट्रांसप्लांट सोचो, अभी तो हृदय ट्रांसप्लांट करते हैं, ये तो पूरा मुंह ब्रेन के साथ ट्रांसप्लांट किया। बकरे का ब्रेन आया, पर उनकी चेतना हुई थी। ये साइंस है, ये साइंस है, ये साइंस की इंफॉर्मेशन देते, भागवतम में से ये घटना है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सब घटनाएं होती है, इससे हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि नहीं, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमको मदद करेंगे। हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, बस हमें करना है, बस लोगों का कल्याण करना है। कैसे करना है मुझे मालूम नहीं, पर करवाएंगे भगवान। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार से बुक डिसीजन मैराथन करेंगे। वो एक दिन मैराथन आया तो वहाँ लिखा था कि 40 रुपये की भगवद गीता 20 रुपये में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी थोड़ा पैसा 1000 रुपया तो देता हूँ। उस टाइम मैंने 1000 रुपया दिया था। हाँ बट पर कभी वो भक्त ने पूछा कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप ऐसे। मैं बोला हाँ देखते हैं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कुछ मालूम नहीं था। फिर धीरे 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 प्रभु आए, उन्होंने एक मीटिंग की, बोला अभी मैराथन आ रहे हैं। बोला मैराथन क्या है? बोला आप भगवद गीता का वितरण करो टीम बना के। तो मैं और बुद्धवान प्रभु उस टाइम साथ में सेवा कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, कितना 200 भगवद गीता। बुद्धवान प्रभु नहीं प्रभु 2000 भगवद गीता बांटेंगे हम। कैसे बांटेंगे? कुछ मालूम नहीं था। कैसे बांटेंगे 2000? ये पहला मैराथन 2000 बांट दिया था, 5000 बांटा था। पहले 15-15 हजार, कोई ज्यादा भक्त नहीं थे, 15-15 हजार भगवद गीता बांटते थे। जगन्नाथ प्रभु बहुत सपोर्ट देते थे, अभी भी देते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान की कृपा से अपना चलता है। हम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं। देखो मैं सूरत में सबसे ऐसा डिवोटी, ऐसा लीडर हूं कि सबसे ज्यादा पुस्तक वितरण करता हूं। नहीं, फिनिश। ये अभिमान आया, हम कौन है भाई, कौन है
केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मकम। हम बाल के अग्र भाग के 1000th पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 बाल के अग्र भाग के। कौन हो तुम? ये सब हम जो भी है, प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमेशा कि मैं जो भी हूं मेरे गुरु महाराज की मर्सी है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, पर आप देखिए भगवत गीता में क्या लिखते हैं प्रभुपाद भूमिका में, मेरा कुछ इसमें है नहीं। मेरे अगर श्रेय अगर किसी को मुझे देना है, ये सब मेरा श्रेय मेरे गुरु महाराज का है। अगर मुझे श्रेय कुछ भी देना है तो मेरा एक ही श्रेय था, मैंने कुछ भी अदल बदल नहीं किया। बस अदल बदल मत करो। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि भागवत सप्ताह क्या है, ये अदल बदल कर दिया आपने, भागवत सप्ताह कर दिया। अरे एक शब्द को जीवन भर समझने के लिए काफी नहीं है, मतलब जीवन काफी नहीं है। तो अगर आप भागवत सप्ताह से क्या करोगे? इसीलिए भागवत सप्ताह से भक्त बनते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको है बस 7 दिन भगवान का जन्म, भगवान की लीला, भगवान की ये कौन पढ़ेगा? हाँ, यथा ससर्ज भूतानी, हाँ, लब्धा भार्याम च मानवीम, ये स्वयंभू मनु की पुत्री के साथ प्राप्त करके, पत्नी के रूप में प्राप्त करके क्या किया उन्होंने, वो कौन सिखाएगा? इसमें कितना रस है, कैसे विदुर मैत्र संवाद, कैसे लोग सीखेंगे? इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार नित्यम नित्य, जिस प्रकार हमने भगवत गीता पूर्ण की, हमारे जीते जी भागवतम पूर्ण हो जाए। 18,000 दिन चाहिए। कितना 18,000 दिन मतलब कितना? 30 साल ना, 60 साल, 60 years, 18,000 श्लोक, 18,000 डिवाइडेड बाई 365 करो, कितने साल चाहिए? 49 years। मैं तो नहीं जीऊंगा, वत्सल प्रभु, प्रद्युम्न, ये सब ये जीते ये सब जिएंगे। हाँ, आपने तो चलिया जाइए भाई, 49 years नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। जितना भी हम पढ़ते हैं प्रभुपाद कहते हैं सॉलिड है वो काफी है, पूरा है। इसीलिए चिंता नहीं करने की, हम बस भगवान का नाम लें, भगवान को प्रार्थना करें, कहाँ जहाँ भी हट के भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मैं तो आपका एक छोटा सा अंश हूँ, छोटा सा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप कृपा करके मुझे प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं लोगों का कल्याण कर सकूँ और अपना कल्याण कर सकूँ। लोग ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कल्याण मतलब क्या? मेरा कल्याण होना, मेरे पास पैसा आना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, यही कल्याण समझते हैं। नहीं आता है तो फिर छोड़ दो भाई, तो नहीं जाना है। तो ये सब ऐसी स्थिति है, उसमें हमें जीना है और आगे प्रचार के लिए बढ़ना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प